हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल SK@MM। तो जैसे कि लास्ट आपने 3 वीडियोस में देख लिया कि हमने साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेट की है, हमने साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेट की और फिर साइन 0 की वैल्यू कैलकुलेट की। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट साइन 45 डिग्री, क्योंकि हम लोगों को तो पता तो है ही है कि साइन 45 डिग्री हमारे पास कितना आता है 1/√2, लेकिन हाउ कैसे आता है। आज हम ये सीखेंगे कि साइन 45 डिग्री हमारे पास 1/√2 कैसे आ रहा है। तो चलिए उसके लिए हमें एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमने साइन 30 और साइन 60 के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ली थी और उसके बीच में हमने एक ट्रायंगल बनाई थी। आज हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, तो आज हम लोग स्टार्टिंग ही एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ करेंगे। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के साथ करेंगे। तो हमने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ली, ठीक है, जिसकी की दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये कोई मेरी ABC, मान लो कि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये 90 डिग्री का एंगल पता ही है, तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 45 डिग्री, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। ये कौन सी है, ये भी मेरी ए हुई, ये भी ए हुई, और ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब साइन थीटा की जब हम वैल्यू लिखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है ही नहीं है, तो सबसे पहले जो हमने साइन 60 के लिए किया था कि हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आज हम सबसे पहले करेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस हम हाइपोटेन्यूज की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों मेरे पास है। इसका बेस कौन सा है AB और परपेंडिकुलर कौन सा है BC। तो मैं पुट कर दूंगा A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो मेरा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √2A। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मेरा आया था 2A स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज मेरा कितना आ गया √2A। तो हाइपोटेन्यूज की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, कितनी है वो √2A। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ √2A। तो अब कुछ नहीं करना, अब फिर से वही अप्रोच है। पहले पाइथागोरस लगाकर हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमारी नेक्स्ट अप्रोच क्या है कि हमें साइन थीटा में वो वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास आज कितना है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर 45 डिग्री का परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला BC, वो क्या आ जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है AC उसका हाइपोटेन्यूज है। तो BC की वैल्यू कितनी है A और AC की वैल्यू कितनी है √2A। ठीक है, A से A कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 1/√2। सो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो कैसे, कितनी सिंपल सी अप्रोचेज है। हमें नहीं पता था कि कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आज अब तक हम 4 वैल्यूज कैलकुलेट करना सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, कि कैसे वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं किया, पहले जो 30 डिग्री था 60 था उसके लिए हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ली थी। आज हमने सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल ली है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल ली है तो हमें पता है कि उसकी दो साइड्स बराबर होती है। मान लो मैंने AB = BC कर दी। अगर मैंने AB = BC कर दी तो जो उनके साथ एंगल्स होते हैं जो उनके वो इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 90 डिग्री का हमें पता है तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे 45 डिग्री के। 45 डिग्री के एंगल फाइंड आउट करने के बाद जब हम साइन A 45 डिग्री निकालना चाहते थे तो हमें पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू आनी थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास परपेंडिकुलर तो है जिसकी वैल्यू A है, लेकिन मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं थी। तो मैंने क्या यूज की, बाय यूजिंग पाइथागोरस। मैंने पाइथागोरस का इस्तेमाल किया और पाइथागोरस के इस्तेमाल से मैंने क्या फाइंड आउट किया कि कैसे हम लोग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट की, वो कितनी आ गई मेरे पास √2A। और जब √2A आई तो मेरे पास तो सिंपल फार्मूला है ही है साइन 45 डिग्री का जो हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 45 कितना था मेरे पास BC क्या मेरा परपेंडिकुलर और AC क्या मेरा हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यू पुट की मैंने A/√2A, A से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया, तो साइन 45 आज आप लोगों को पता लग चुका है कि कितना होता है 1/√2। तो कितना आसान है ये मैथमेटिकल अप्रोचेस और कितनी आसानी से आप लोग अपनी ये वैल्यूज याद करने अलग बात होती है, लेकिन उस वैल्यूज को निकालना देख पा रहे हो कि कैसे वैल्यूज निकलती हैं। तो दैट्स द मैथमेटिकल अप्रोच। ये मैथमेटिकल अप्रोच चाहिए हमें। मैथ बोरिंग क्यों लगता है, क्योंकि हमें याद करना पड़ता है। हमें याद नहीं करना है, हमें समझना है। वो कंसेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए कि वो वैल्यूज कैसे आ रही हैं। अगर कंसेप्ट आपके माइंड में है तो आप लोगों को मैथ में जीनियस बनने से और मैथ को अच्छा सीखने से कोई नहीं रोक सकता।
अगर ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, अगर बेसिक में आप ऐसी अप्रोच रख रहे हो, जैसे जैसे आप हाईली कंसेप्ट करोगे तो आपकी अप्रोच और ज़्यादा मैथमेटिकल होती रहेगी। लेकिन अगर आप अभी से याद करना स्टार्ट कर दोगे इन वैल्यूज़ को, तो आगे भी जाकर जो बड़े बड़े फार्मूलेज आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी आप याद ही करोगे। इसीलिए ऐसी अप्रोचेस रखने के साथ क्या होता है कि आप लोग फार्मूले खुद बनाना स्टार्ट कर देते हो। साइन 45 हर कोई याद करेगा कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी है, लेकिन आप लोग निकालना भी जानते हो कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 क्यों होती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा यार, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सो दैट और ज़्यादा लोगों को पता चले कि हाउ टू मेक अ गुड मैथमेटिकल अप्रोच, एक अच्छी मैथमेटिकल अप्रोच कैसे की जाए। तो ये है हम उसका वे कि एक अच्छी मैथमेटिकल अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू गाइस।